हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। हेलो गाइस। तो आज हम आए हैं पार्क में फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने, क्योंकि आज है संडे। तो हमने पार्क में सोचा कि क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जो चैलेंजेस हमने यहाँ पे फेस किए हैं बीइंग अ फैमिली। तो उन्हीं टॉपिक्स के जो जो जेनरिक टॉपिक हमारे माइंड में थे उन्हीं को डिस्कस करते हैं, और शायद आप लोग अपने जो फैमिली है जिनके पास, उनसे कोरिलेट कर सको। कनाडा में आने के एक्चुअल में चैलेंजेस तो बहुत सारे होते हैं एंड बीइंग अ फैमिली मतलब आप अगर बहुत सारे मेंबर्स आ रहे हैं, 3-4 मेंबर्स आप साथ में आ रहे हैं हाँ, तो फैमिली ऑफ अ कपल और दो अगर किड्स हैं, खासकर ये जो जो चैलेंजेस हैं वो न्यूक्लियर फैमिली को लेके रहेंगे। न्यूक्लियर फैमिलीज के साथ है। तो अगर आपकी एक फैमिली है, यहाँ पे 3-4 मेंबर्स आपकी फैमिली में है बच्चों के साथ, तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। तो हम वीडियो के अंदर आज वही चैलेंजेस डिस्कस करेंगे बिकॉज हम भी फेस कर रहे हैं और हमें ऐसा जनरली लगता है कि यार ये चीज़ें मिसिंग है जिसको हम ओवरकम करने की कोशिश भी कर रहे हैं क्यों? बट क्योंकि ये जो चैलेंजेस होते हैं वो हमारे होम कंट्री में नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे साथ हमारे पेरेंट्स होते हैं, जॉइंट फैमिलीज होती हैं। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स अभी हम डिस्कस करने वाले हैं राइट। तो वो शायद नहीं होते, जो कि हमने पर्सनली फील किए हैं। सो गाइस जो हमारा यहाँ पे सबसे पहला चैलेंज है दैट इज़ मैनेजिंग योर एक्सपेंसेस। बिकॉज देखो अगर आप यहाँ पे अकेले आते हो तो अपने सारे एक्सपेंसेस आप मैनेज कर सकते हो, कैसे कोई चीज़ें इग्नोर कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो, और रेंटल प्रॉपर्टी अपनी शेयर कर सकते हो यहाँ पे और ग्रॉसरी शेयर कर सकते हो। बट अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो आपको अपने लिए अकोमोडेशन भी लेना पड़ेगा, आपको अपने साथ सारी ग्रॉसरीज वगैरह जो है वो भी इंडिविजुअली परचेज करनी पड़ेंगी। तो तो इस पर ये स्टार्टिंग के डेज में आपको ये सब हाँ, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। प्रॉब्लम तो नहीं कहेंगे, बट दैट्स अ चैलेंज कि आप अभी आए हो और ये सब इन चीज़ों को आप अवॉइड नहीं कर पा रहे हो। धीरे धीरे मैनेज हो जाता है लेकिन बट इनिशियल डेज में आपको लगता है कि कैसे मतलब आप तो करेंगे और भाई, जो सेकंड चैलेंज हमारे अब आता है वो आता है आपको सिस्टम चैलेंजेस। सिस्टम चैलेंजेस से मेरा मतलब है कि अभी हम यहाँ पे आए होते हैं और हमें यहाँ पे सिस्टम से अवेयर भी नहीं होते कि कैसे चीज़ को, किस चीज़ के लिए आपको कैसे अप्रोच करना है। तो फर्स्ट अगर मैं चैलेंज की बात करूँ, यहाँ पर किसी भी आइटम पे एमआरपी नहीं होती है। तो जैसे हम ग्रॉसरी करने जब तुम आए ग्रॉसरी आए थे तो हाँ इसे भी इतना नहीं पता था कि एक ही स्टोर से डिफरेंट आइटम्स डिफरेंट स्टोर ले से लेते थे। डिफरेंट प्राइसेस में हमें सामान मिलता है, सेम ही चीज़ हम लोगों को अलग अलग कॉस्टिंग में मिलती है। हाँ, अगर एक तो ब्रेड के पैकेट की मैं बात करूँ, वो आपको एक स्टोर पे $5 का भी मिलेगा और दूसरे स्टोर पे वो तकरीबन आपको हाफ रेट $2.5 या दो ढाई डॉलर तीन में भी डॉलर मिल का भी मिल जाएगा। जाता है। तो आपको तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि आपको एक्सपीरियंस से ही आता है बट ये है कि हम अवॉइड नहीं कर सकते ये चीज़, क्योंकि अगर हमारे 2-2 3-3 ये डॉलर डेली एक नीड्स के चीज़ पे आइटम हैं। बच रहे हैं और डेली नीड में है ये, तो मतलब पूरे महीने में आपके 100-200 का डिफरेंस तो आता ही है। हमने भी एनालाइज किया देन फिर बाद में हम लोगों ने स्टार्ट किया और कहीं जाके ये चीज़ें मतलब समझ में आई और हमें। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक अगर आप फैमिली हो, आप अपना जो इंडिपेंडेंट अपार्टमेंट या हाउस लेते हो तो उसके साथ में आपको यूटिलिटीज़, इलेक्ट्रिसिटी, आपको वाईफाई कनेक्शंस लेने पड़ते हैं। तो अब ये सी चीज़ें अगर आपको एक इंडिविजुअल होता है तो वो शेयरिंग में होता है, तो जहाँ पे वो शेयर कर रहा है उससे पहले वाले को पता होता है, उसने ये सब चीज़ें ऑक्यूपाई की होती हैं, तो बस उसे पे करना होता है। बट अगर हम हैं, कोई न्यू फैमिली आती है तो उसे ये सब खुद से करना पड़ता है कि कौन सी रिसर्च देखना पड़ता है कि कौन सा कहाँ पे क्या सब्सक्रिप्शन से सारी सस्ता पड़ रहा चीज़ें है, हाँ, सारी चीज़ें बिल्कुल मतलब फ्रेश से करनी पड़ती करनी है। पड़ती हैं। तो आर-एन-डी करके ही करोगे तो बेस्ट रहेगा अदरवाइज बिकॉज़ आपको ये सब महंगे पड़ेंगे, एक चैलेंजेस है, क्योंकि हाँ, हमें यहाँ पे पता ही नहीं है कि कौन सा सर्वर, कौन सा जो जो आपका प्रोवाइडर है सर्विसेज़ प्रोवाइडर्स जो वो होते हैं सस्ती देता है, राइट। क्योंकि बहुत सारी डील्स भी चल रही होती हैं और शायद से अलग-अलग मॉल, अलग-अलग स्टोर हाँ, पे भी अलग अलग अलग-अलग आपको टाइप की मिलते डील रहते होती है हैं। ब्रांड्स की। तो तो एक वो ये थोड़ा भी आप थोड़ा सा टाइम लगता है फर्स्ट कपल ऑफ मंथ्स आपको ये सारा सिस्टम जानने में कि कैसे यहाँ पे वर्कआउट करते हैं। अब जो हम लोगों के पास नेक्स्ट बात आती है ना दैट इज़ फाइंडिंग द जॉब बिकॉज हमारे केस में थोड़ा सा ठीक था कि यहाँ पे नीरज आ गए थे और इन्होंने जॉब मतलब पहले ही ले ली थी, तो मेरे लिए ही एक स्ट्रगल पॉइंट था। बट बट यही यहाँ पे चीज़ अगर कोई नई फैमिली मूव हाँ, करती है तो तो दोनों को उनको सेम टाइम पे जॉब भी जॉब भी लेनी है, चाहिए, क्योंकि बच्चे भी इस सेटल करने हैं। हाँ, इस चीज़ को आप इससे समझो कि एक अगर कोई स्टूडेंट आ रहा है यहाँ पे या कोई इंडिविजुअल आ रहा है, तो वो किसी भी टाइम की किसी भी
कोई भी शिफ्ट के लिए शिफ्ट अवेलेबल ले है सकता और है, वो हाँ। कोई भी जॉब के लिए भी तैयार रहेगा। बिल्कुल। बट अगर कोई फैमिली है तो उसे वो टाइम देखना है कि मुझे उसी टाइम जोन में मिले 9 से 9 to 5 वाली जॉब। फैमिली के केस में ये सब जो हमारी जॉब्स के ऑप्शंस हैं वो काफ़ी कम हो कम हो जाते हैं। जाते हैं क्योंकि हमें बच्चों के साथ टाइम भी मैनेज करना है अपना, और हम लोगों को फैमिली टाइम भी चाहिए, एंड ऑफ कोर्स हम लोगों की जो शिफ्ट्स हैं तो फिर वो वेरी कर जाएंगी कि अगर हम जैसे मतलब एक बंदा सिर्फ मॉर्निंग में ही अवेलेबल है, एक बंदा सिर्फ इवनिंग में ही अवेलेबल है, जब तक आपको कोई ढंग की जॉब नहीं मिलती है। और इस चीज़ को माइंड में रखना गाइज कि जब हम मूव करते हैं तो ये हमारे लिए एक कल्चरल शॉक भी रहता है, और खासकर किड्स के लिए बच्चों के लिए तो उनके लिए बहुत बड़ा ट्रांजिशन है एक कल्चर से दूसरे कल्चर में मूव होना। तो स्पेशली उनके लिए टाइम स्पेंड कर उनके साथ टाइम स्पेंड करना जब उनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही चीज़ है कि पैसे के साथ साथ में हम इन चीज़ों को अवॉइड नहीं कर सकते। नहीं कर ये भी एक सकते, बहुत राइट। बड़ा चैलेंज रहता है एक फैमिली के लिए। इसके बाद जो अब हमारा नेक्स्ट चैलेंज जो हमें पर्सनली फील हुआ है वो लग रहा है एजुकेशन सिस्टम को लेकर के। क्योंकि तो एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे वैसे तो देखो बहुत अच्छा है, यहाँ पे बच्चों की जो मेंटल डेवलपमेंट है, हेल्थ है, उस पर ज़्यादा फोकस किया बिल्कुल। जाता है। बट मुझे शायद इसलिए लगता है क्योंकि मैं एक एजुकेशन बैकग्राउंड में रही हूँ, मैंने एज एन लेक्चरर काम किया है, काफ़ी टाइम तक अपना इंस्टीट्यूट रन किया है, तो उससे क्या है ना कि मेरे अंदर से वो चीज़ ना कंपैरिजन जो है वो निकलता नहीं है। बट कहीं ना कहीं ये 80% पेरेंट्स की यहाँ पर प्रॉब्लम है कि वो सोचते हैं इस चीज़ को और कि यहाँ पे स्पेशली फॉर जो हमारे होम कंट्री से जो होम आते कंट्री हैं जहाँ इंडिया पे, से, हाँ, हाँ, जहाँ पे एजुकेशन में बच्चों को नर्सरी से ही आपको कुछ ना कुछ पेंसिल सिखाया पकड़ के लिखवाना शुरू स्टार्ट कर कर देते दिया हैं, जाता है। राइट। यहाँ पे अभी मेरी बेटी 5 साल की होने वाली है, उसको अभी तक एजुकेशन मतलब स्टार्ट नहीं किया, बिकॉज वो 5 साल के बाद ही एडमिशन ले सकती है। सेकेंड चीज़ मैंने नोटिस किया कि जो बच्चा यहाँ पे 7 साल का भी होता है ना, वो कहीं पेंसिल पकड़ के राइटिंग स्टार्ट करता है। अभी मत इसका ओरल चलेगा पूरा। हम इसको डिनाई नहीं कर रहे कि ये गलत है। इनका अच्छा है कि ये यहाँ पे उनको बच्चों को नरिश कर रहे हैं मेंटल लेवल से, तब उसके बाद उनको स्टडी का बर्डन दिया जाएगा। बट बट कुछ हमारी थोड़ी चीज़ें सी हैं, मेंटालिटी रहती है कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे फील एज के होती है। साथ में अब बच्चे ग्रैब कर लेते हैं। यही मान के मैं चलो कि जब वो गैजेट्स के साथ वो समझ सकते हैं तो वो राइट समझ सकते हैं एकेडमिक्स को भी, एग्जैक्टली जो राइट। चीज़ आप गैजेट से कर रहे हो वो चीज़ आप लिख के भी तो समझ सकते हैं ना। आपको एक ये चीज़ें ना मतलब सिर्फ एक एजुकेशन के लिए नहीं होती है कि आपको आना चाहिए, आपने रट्टाफिकेशंस करे इनकी हैं, ग्रोथ है मेंटल लेवल पे। आपकी ये पर्सनालिटी ग्रोथ होती है। ये बहुत ही मतलब डीप टॉपिक है, इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके तो जाएंगे, बट बट ये यस होना कि चाहिए। हमें उसमें थोड़ा सा अपना कंट्रीब्यूशन बच्चों को एग्जाम्स देना नहीं, पड़ता है। टाइम को एग्जाम्स नहीं होते या एग्जाम्स नहीं होते यहाँ पर। हाँ, मेरे ख्याल से 5 से 6 6 स्टैंडर्ड तक के बच्चों के यहाँ कोई पे एग्जाम एग्जाम्स नहीं नहीं होते होते हैं, हैं। कोई होमवर्क नहीं होता, तो बुक्स आपके घर पे नहीं मिलती हैं, आप वहीं पे पढ़ते हो। हालांकि बिल्कुल। ऑनलाइन होती हैं हर चीज़ें, बट फिर वही हो गया ना कि सब कुछ ऑनलाइन लेकिन है। बच्चे ऑनलाइन वही है ना कि आप उन्हें गैजेट दोगे वो खुश टाइम स्पेंड करेंगे फिर गेम्स पे या वीडियो वॉचिंग्स पे, वो राइट। मतलब हर चीज़ पढ़ते भी गेम्स के थ्रू है, तो ये इंटेलेक्चुअल जो आपकी नॉलेज होती है ना, वो कहीं ना कहीं हैम्पर होती है इस चीज़ से। खुद मॉनिटर करना पड़ेगा कि वो कहाँ तक पढ़ रहे हैं, कितना उनको आता है, कि वो क्या हमारी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग चल रहा है। क्योंकि देखो बिल्कुल। बच्चे के ऊपर छोड़ देनी चीज़ें, तूने पढ़ना है पढ़ ले, नहीं पढ़ना है ना पढ़, तो यू नेवर नो कि चीज़ें पॉजिटिव जाएंगी कि नेगेटिव और जाएंगी। मतलब आफ्टर वो ऑल यहाँ पे हम मूव भी तो इन्हीं मूव के लिए हो रहे हैं ना एग्जैक्टली कि हम इमिग्रेंट है, हमारे लिए हमारे बच्चों की एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज है हमारे लिए, और हमें वो करना है एनी हाउ, जो भी हम लोगों को उसके लिए एफर्ट करने पड़े। तो मैंने देखा है कि यहाँ पे जो वाइफ होती है वो किसी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब थोड़ा सा सेटल हो जाता है जॉब भी छोड़ देती है, बिल्कुल बहुत या सारे केसेस बिकॉज हैं यहाँ पे हाँ कि बहुत सारे केसेस मैंने जैसे ही देखे हैं। बच्चा आपका एक टीनेजर एज में आता है तो जो मदर है वो जॉब छोड़ देते हैं ताकि वो उन पे फोकस कर सकें। फोकस कर सके, तो एक बंदे को डिटेल होना पड़ता है कि अब मतलब बच्चों की देख रेख करे, और एक बंदा फिर अपना जितना खुल के काम कर सके, जितनी शिफ्टें कर सके वो कर ले। तो ये चैलेंज है यहाँ पर। तो जो अब नेक्स्ट चैलेंज है वो बच्चों के रिलेटेड ही है, वो है कल्चर पास करना। तो जो भी हमारी संस्कृति है वो हमें पास ऑन करनी है अपने किड्स को भी। तो ये भी एक चैलेंज है जो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। मतलब बच्चे आपके यहाँ पर आपके साथ रहते हैं, कोई और फैमिली में नहीं है, बड़े नहीं है, तो फिर ऑफ कोर्स उनको कैसे पता चलेगा। और अगर आप अपने कल्चर के अकॉर्डिंग नहीं चलते हो, मतलब अपने फेस्टिवल्स नहीं सेलिब्रेट करते हो, छोटी छोटी जो चीज़ें होती है घर में, जैसे रक्षाबंधन है, मैंने देखा है कि मतलब लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं कि चलो रक्षाबंधन है, राखी बांध ली, बट उसको प्रॉपर तरीके से अब यहाँ पे ना कैसे? आपको वाइब्स नहीं आएंगी बाहर निकल के, बिल्कुल। आपको वो वाइब जो है ना वो अपने घर में ही आपको वो क्रिएट करनी माहौल, पड़ेगी। हाँ, वो माहौल
माहौल अपने जो है अपने घर में बनाना पड़ेगा। जैसे आप मिस कर रहे थे कि किसी के हाथ में मैंने राखी नहीं राखी देखी नहीं थी, बंधी तो हुई, है वही ना? चीज़ें हैं। तो बिल्कुल ये चीज़ें ना बहुत यहाँ पे मिस होती है, क्योंकि पर बैक ध्यान होम दें। कंट्री में हमारे पास हमारे जॉइंट फैमिली होती है, तो वो ये सारी चीज़ें वो अपने बड़ों हम से, उसी दादा देश में दादी से, रहते उनसे हैं। सीखते हैं, अपने रिलेटिव से, फ्रेंड से, हाँ। उनसे सीखते रहते हैं। बट यहाँ पे आपको वो सारा माहौल खुद बनाना पड़ेगा, आपको खुद वो बताना पड़ेगा। मुझे तो बहुत टेंशन रहती है बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैं मतलब हम लोग स्टार्टिंग से सब जॉइंट फैमिली में रहे हैं, बहुत बड़ी फैमिलीज बिल्कुल। रही है हम लोगों की, और हमें वो चीज़ें चाहिए। मतलब मेरा जो मेन टारगेट गोल है लाइफ में वो शायद यही है, तो मैं वही बिल्कुल। बच्चों में देखना चाहती हूँ। एंड तो ऑफ वी आर नॉट कोर्स अगेंस्ट कि कनाडा का कल्चर अडॉप्ट ना करें। हाँ, हम चाहते हैं कि उसके साथ साथ में हमारा कल्चर भी वो उन्हें पता हो। मेंटेन रहना मैं चाहिए, बच्चों को बिल्कुल। रियलाइज रहना चाहिए, क्योंकि देखो संस्कृति उनकी रूट्स संस्कृति कहाँ होती से है। हैं और क्या हैं। नहीं तो फिर एक तो होता है जनरेशन गैप, और अगर बिल्कुल। आपका कल्चरल गैप भी आ गया ना, तो फिर मतलब वो फैमिली फैमिली नहीं रहेगी। ये बिल्कुल। मेरा ऐसा मानना है। बाकी देखो आप लोगों को भी समझ है, और इस चीज़ का इस आप ध्यान रखेंगे तो बेटर रहेगा। धीरे धीरे समझ में आ जाती है वैसे चीज़ें यहाँ के। हर चीज़ बड़ी फैसिनेट लगती है कि ओ माय गॉड हमारा और मतलब ये ये फेस्टिवल सब है। चीज़ें हम जब बैक होम कंट्री में थे तब इतना शायद ध्यान नहीं देते थे। नहीं देते थे, कभी लेकिन नहीं देते थे। यहाँ पे मतलब आके टाइम हम नहीं है, टाइम नहीं है, सिंपल सी कोई अगर जैसे दिवाली है, पूजा के टाइम पे ही सब पहुंच रहे हैं, इधर उधर फ्रेंड्स के पास निकले हुए हैं, घर पे टाइम नहीं दिया। मम्मी पापा की डांट पड़ती है अलग से कि यार तुमने मतलब त्योहार वाले दिन भी तुम लोग घर पे नहीं बट रुक रहे यहाँ हो, पे हम इन फैमिली को सब रहना चीज़ों चाहिए को साथ ध्यान रख में। रहे हैं। यहाँ पे हम इन चीज़ों का खुद ध्यान रखते हैं, तो ऑफ कोर्स ये एक चैलेंज तो है, बट इतना लेकिन मुश्किल नहीं है, ये हम कर सकते हैं मैनेज। इसके बाद एक और चीज़ आती है कि आपका नेबरहुड, मतलब आप यहाँ पे आते हो, रेंटल एकोमोडेशन लेते हो, तो आपने ना कुछ डॉलर्स के पीछे ये नहीं सोचना कि मुझे जगह कैसी मिली है, मतलब चलो मैं एडजस्ट कर लूँगा, कम रेंट की है हाँ, क्योंकि प्रॉपर्टी। एक इंडिविजुअल जो रहेगा वो तो कहीं भी एक कहीं भी शेयरिंग में शेयरिंग अपना में भी रह अपार्ट में सकता है। रह करके, क्योंकि उसे सिर्फ अपना जॉब पे जाना, शिफ्ट करनी है और वापस आ जाना है। उसको नेबरहुड से शायद वो इतना इम्पैक्ट इंडल्ज नहीं नहीं कर होगा, ना पाएगा, ही राइट? उसको कोई मतलब टाइम होता है। रहेगा। लेकिन बट आपके बच्चे हैं, वो बाहर भी निकलेंगे, वो सोसाइटी उसी में फ्रेंड सर्कल खेलेंगे में भी, खेलेंगे। सर्कल भी बनेगा। और दूसरा नेबरहुड का यहाँ पे ये भी है कि यहाँ पे आप स्कूल का आप अपने बच्चों का एडमिशन किसी भी स्कूल में नहीं करवा सकते। यहाँ पे जो आपका जो जोन में ही जोन आते में हैं आता है जो। सिर्फ आपको उसी स्कूल में जाना पड़ेगा। आपको वो भी देखना पड़ेगा कि उस स्कूल की रेटिंग क्या है। तो हमें ये देखना है, अगर हमारे 2 बच्चे हैं और दोनों स्कूल जाने के लायक हैं, तो उस जोन में वो जो स्कूल है वो हाई स्कूल तक है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पे एक हाई स्कूल होता है और एक शायद प्री स्कूल होता है, प्री राइट? स्कूल होता है तो वो एक, होता है शायद हाँ, 5th तक होता है। तो 5th या 6th तक डिपेंड हाँ, करता है 6th तक जोन टू होता है। तो जोन। हाँ, उसमें ऐसा ना हो कि आपका एक बच्चा इस जोन में आ रहा है तो वो सिर्फ आपके 5th वाले स्कूल में जाएगा और दूसरा जो बच्चा है वो आपके 2nd जोन में जा रहा है। तो आपके लिए वो मैनेज करना बहुत मुश्किल बहुत हो मुश्किल जाएगा। हो जाता है तो स्नो टाइम में स्पेशली। स्पेशली विंटर टाइम में तो हमें वो उस चीज़ का भी एक ध्यान को रखना है। आप छोड़ के आओगे एक स्कूल में, फिर दूसरे को भागोगे रश लेने करके, जाना आपको भी सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना है, क्योंकि अगर आप फिर लेट हो जाओगे, आपके शिफ्ट टाइमिंग्स वेरी करेंगे। तो आप बच्चे को अगर 3:30-4 बजे नहीं पिक करते हो, तो यहाँ पे जो आपके डे केयर्स होते हैं वो भी नॉर्मली 5 बजे बंद हो जाते हैं। कहीं कहीं होते हैं 5:30-6, लेकिन डिपेंड करता है फिर आपको कौन सा डे केयर मिला है। तो तो कोशिश हमें बड़ी यही करनी है। ये एक चैलेंज रहेगा आपको, क्योंकि एकोमोडेशन इंडिविजुअल की तरह तो है नहीं, कहीं भी ले लिया। आपको अपने पूरे फैमिली मेंबर्स के हिसाब से सोचना पड़ेगा। वहाँ पे राइट, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, मार्केट, जो स्कूल, ये सारी चीज़ें अवेलेबिलिटी आपके हो वहाँ बस पे। स्टॉप्स होते हैं वो नियर बाई होने चाहिए। तो अगर आप बच्चों के साथ कम्यूट कर रहे हो डेली, आपके पास एक ही गाड़ी है, एक बंदा गाड़ी से जा रहा है, पर एनी हाउ अगर 2 बच्चे हैं, तो जैसे मैं भी बस से ही ट्रैवल करती हूँ, तो आप बस से अगर ट्रैवल कर रहे हो तो आपका जो बस स्टॉप है अगर वो नियर बाई होगा तो आपको कम ट्रैवल करना पड़ेगा। नहीं तो स्नो में चल के जाना तो आप तो कर लोगे मैनेज, लेकिन बच्चे खींचना आई एम श्योर बहुत मुश्किल है। ये जो चैलेंजेस हमने अभी तक फेस किए या शुरू-शुरू में सबको करने पड़ते हैं, अब ऑल्दो ये सब कुछ स्टेबल हो जाते हैं एक टाइम के बाद, तो वही हमने सोचा था कि हम आप लोगों के साथ शेयर करें। आज तो हम बच्चों के साथ आए थे यहाँ पर, बच्चे आराम से खेल रहे थे, तो हमने सोचा कि चलो ये इम्पोर्टेंट कि टॉपिक हम डिस्कस कर फैमिली के लेते हैं। साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो एक हाँ, फैमिली के रिलेटेड ही चैलेंजेस एक हमें याद आ हाँ, गए कि हम जब तो स्टार्टिंग में आए थे क्या सोचते थे, कैसे कैसे मैनेज करते थे, और हमने किन चीज़ों पे ध्यान दिया। अब थोड़ा सा बैलेंस लग रहा है, बट स्नो आने का बहुत डर लग रहा है गाइस
क्योंकि मेरे लिए फर्स्ट स्नो होने वाली है। हमने बिल्कुल एंड ऑफ द स्नो टाइम देखा था, तो थोड़ा सा डर लग रहा है। तो हम आपके साथ वो वाले चैलेंजेस भी जरूर शेयर करेंगे कि आफ्टर स्नो हाउ यू फील विद द फैमिली हेयर। सो गाइज, आज की वीडियो के लिए इतना ही। और अगर आपको जॉब रिलेटेड कोई भी इश्यूज है, चैलेंजेस है, तो आई विल सजेस्ट यू कि प्लीज़ हमारी जो जॉब सीरीज़ है, आई थिंक हमने 2 सीरीज़ यहाँ पर अभी लॉन्च कर दी है चैनल पे और ऑलरेडी चल रही हैं, जॉब टाइटल्स एंड रिक्वायरमेंट्स अकॉर्डिंग टू द स्ट्रीम वाली। तो आप वो जाके ज़रूर देखिएगा एंड डू कमेंट मी इफ़ यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दैट। गाइस, अब मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। बाय।